हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारी इस प्रोग्रामिंग सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग रोज नए नए प्रोग्राम बनाते रहते हैं सी लैंग्वेज में और अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करते रहते हैं। तो आज की इस सीरीज में हमारा प्रोग्राम रहेगा कि हम दो लोगों की हाइट इंटर करवाएंगे और उसमें पता करेंगे कि जो है कौन ज़्यादा लंबा है। तो नॉर्मली ये प्रोग्राम तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि दो नंबर में कौन लार्जेस्ट नंबर है, ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग इसे हाइट के फॉर्म में चेक करेंगे कि कौन ज़्यादा लंबा है। इस हिसाब से हमारा प्रोग्राम ये पता करके बताएगा कि दो लोगों में कौन ज़्यादा लंबा है। तो इसका नाम रख लेते हैं, हाइट ही रख लेते हैं, HEIGHT। ठीक है, हाइट डॉट सी रख लिया। जल्दी से प्रोग्राम बनाते हैं। include stdio, ये हेडर फाइल अगर printf इसके अंदर नहीं रहता ना तो मैं इसे लगाता भी नहीं, लेकिन अभी इसके अंदर है तो हमें जो है ये लगाना ही है। अब ये गलत बता रहा है क्योंकि ये टी नहीं लगा है। अब तो ठीक हो जाओ। मेन फंक्शन लिखते हैं, कमेंट लिख देते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड हु इज मोर टॉलर, हु इज टॉलर। ये पता करने का हमारा प्रोग्राम है। प्रिंटफ करते हैं, डबल कोट स्लैश एन। इसमें कैसे लें, इसमें लिखते हैं बाबू अपनी हाइट एंटर करो। ठीक है, फिट में कितने फिट के हो, यहाँ पे करवा लिए। स्कैन ऑफ कर लेते हैं इसकी हाइट को। आप ये डेटा टाइप कुछ भी ले सकते हैं, हम अभी इंटीजर ले रहे हैं। आप हाइट फ्लोट में भी ले सकते हैं, उसमें डेसिमल स्टोर हो जाएगा। हम प्रोग्राम को बस इजी बनाने के लिए यहाँ पर जो है डेसिमल नहीं ले रहे हैं। एम% H1 में इसको स्टोर कर लेते हैं और फिर से लिखते हैं स्कैन एफ। सही तो है यार, कभी यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है। कंपाइल टाइम एरर जो है यहाँ पे जो है प्रिंट एफ डबल कोट स्लैश एन। यहाँ सोना से बोल देते हैं, सोना तुम भी अपनी हाइट बताओ फिट में। ठीक है, सोना ने भी अपनी हाइट बता देगी। ठीक है, यहाँ इसको स्कैन कर लेते हैं, स्कैन एफ डबल कोट्स %d %। इसको H2 में स्टोर कर लेते हैं। दोनों की हाइट आ गई। अब इस प्रोग्राम का लॉजिक ये है कि हम एक सिंपल इफ स्टेटमेंट लगाएं, उसमें जो है H1 और H2 का ग्रेटर पता कर लें और प्रिंट कर दें। करते हैं, लेकिन अभी प्रोग्राम में हम आगे मॉडिफिकेशन करेंगे, आपको पूरा लॉजिक समझाएंगे। तो H1 ग्रेटर देन H2, ये है। अगर बाहर क्यों चले आ रहे हो, यहीं रहो। तो इसमें हम लिख देते हैं printf डबल कोट स्लैश एन। अगर H1 बड़ा है H2 से तो लिख देंगे बाबू इज TARR टॉलर देन सोना। ठीक है, ये सही रहेगा। और अगर जो है एक और इफ लगा देते हैं या एल्स लिख देते हैं, एल्स printf कैपिटल में हो गया क्या,
PRI printf डबल कोट स्लैश n सोना बड़ी हो जाएगी, सोना इज डॉलर देन बाबू। ठीक, ये हमारा प्रोग्राम बन गया। ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल int h1 h2। अब ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का क्या रूल है, कैसे होते हैं, ये हमारी जो रेडी रेफरेंस की सीरीज चल रही है उसमें आप जाके पता कर सकते हैं। वहां हमने बता रखा है कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या उसके रूल्स रेगुलेशन है, वो आप वहां पता कर सकते हैं। यहाँ हम प्रोग्राम पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब अगर इसे हम रन करें तो इस प्रोग्राम में एक एरर है, उसके लिए हम अभी बाद में बात करते हैं। पहले इसको रन करके देखते हैं। जीसीसी रन करने के लिए कंपाइलर का नाम, हमारे पास जीसीसी कंपाइलर है, उससे हम कहें कंपाइलर तुम इस फाइल को रन कर, कंपाइल कर दो। एक एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है इसमें, जो है विंडोज कलेक्टेड 2.exe वाइल्डली रिटर्न 1। चलिए, वो मशीन की कोई एरर है, लेकिन ये फाइल नहीं जनरेट किया यार। टर्मिनल एंड करते हैं, फिर से एक टर्मिनल लेते हैं, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे जो है hide.c का अभी भी कोई एरर, प्रोग्राम सेव नहीं है। बात ये है, तो सेव काम करे कहाँ, अब करेगा। तो भाई ये प्रोग्राम आप सेव कर लिया करिए आप लोग, नहीं तो इसी टाइप की फालतू एरर आएगी, समझ में भी नहीं आएगी कि क्या कह रहा है। वो तो ऊपर आईडी में काम कर रहे हैं VS कोड में, तो यहाँ पे वो सिंबल बना रहता है गोल वाला, तो दिख जाता है कि सेव नहीं है, इसलिए दिक्कत कर रहा है। तो फाइल कंपाइल हो गई हमारी, a.exe जनरेट हो गई। अब exe को रन करते हैं। अब बाबू से हमने कहा अपनी हाइट इंटर करो, बाबू ने इंटर की 6 फीट अपनी हाइट इंटर की, और सोना ने इंटर की 5 फीट। और ये हमारा आउटपुट आ गया कि बाबू जो है सोना से लंबा है। ठीक है, अगर सोना ने अपनी हाइट ज्यादा डाल देगी तो सोना बाबू से लंबी हो जाएगी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दिक्कत तब आएगी जब हम इस प्रोग्राम को एक बार और रन करेंगे। बाबू ने 6 फीट इंटर की हाइट, सोना ने देखा कि हम बाबू से कम क्यों ना, उसने भी 6 इंटर कर दिया, लेकिन अब आंसर तब भी गलत आ रहा है। दोनों बराबर हाइट के हैं, लेकिन यहाँ पे सोना जो है बड़ी आ रही है। तो इस हो क्या रहा है यहाँ पर कि हमने एक ही कंडीशन चेक की कि अगर बाबू बड़ा है सोना से तो ये प्रिंट कर दो, और नहीं सारी कंडीशन में जो है सोना को बाबू से बड़ा दिखा दो। तो ये प्रोग्राम हमारा यहाँ फेल कर जाएगा, और एक बार प्रोग्राम लाइव हो गया, इस तरह की एरर आने लगी, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते कि वहां पे कौन क्या इनपुट देगा। तो हमें सारी चीजें जो है पहले से कंसीडर करके चलनी रहती है। तो हम यहाँ पे एल्स ना करके यहाँ पे भी एक एल्स इफ लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ कंडीशन चेक करेंगे, इफ h2 ग्रेटर देन h1। अगर ऐसा है h2 ग्रेटर हो h1 से, तब तो ये प्रिंट करो। अगर h1 बड़ा है, मतलब बाबू बड़ा है सोना से, तो बाबू को प्रिंट करो। अगर सोना बड़ी है, h2 बड़ा है h1 से, तो सोना को प्रिंट करो। लेकिन यहाँ पे ये काम हम एक और इफ लगा के भी कर सकते थे, और अगर दोनों बराबर हैं एक और इफ लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये होगी कि एल्स हमारी सारी कंडीशन वो टाइम टू टाइम चेक करेगा, तो ये प्रोग्राम के लिए ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा हमारा प्रोग्राम, इसलिए हम इफिशिएंट बनाने के लिए ये करते हैं। एल्स अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दोनों लोग बराबर HEI हाइट के हो, ये हम लिख देंगे। ठीक है, सेव करते हैं। अब यहाँ पे प्रोग्राम एक और तरीके से बन सकता है कि यहाँ पे हम 3 तो इफ लगा दें, इफ। लेकिन उसमें होगा ये कि जब प्रोग्राम हमारा कंपाइल करेगा और रन करेगा,
तो जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है हमारा या जो कंट्रोल है प्रोग्राम का, वो पहले वाले इफ पे जाएगा, उसको चेक करेगा, वहाँ पे वो कंडीशन ट्रू पा जाएगा, उसके बाद भी वो दूसरे वाले इफ को चेक करेगा और फिर उसके बाद वो तीसरे वाले इफ को चेक करेगा। तो इसमें वो कंज्यूम करेंगे हम सीपीयू पावर बार-बार, उसको जो कंडीशन की ज़रूरत नहीं है उसको भी चेक कराकर। तो उससे बचने के लिए हम ऐसा लॉजिक लिखते हैं कि अगर एक बार कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके बाद और कुछ चेक ना हो। अगर एक बार बाबू बड़ा हो गया सोना से, तो बस प्रिंट करो और सीधे रिटर्न करो, स्टेटमेंट बाहर करो। और अगर वो कंडीशन फेल हो गई पहली वाली, तब दूसरी चेक करो। एल्स इफ का मतलब ये कि जब पहली फेल हो तब दूसरी चेक करो। ये एल्स इफ लेटर का यही यूज़ होता है कि इसमें एट अ टाइम एक ही इफ कंडीशन चेक होती है, या तो पहली अगर वो फेल करेगी तभी दूसरी। अगर इफ रहेगा तो सारी चेक होगी और एल्स इफ रहेगा तो फेल होने पे दूसरे का नंबर आएगा। तो पहला अगर कंडीशन फेल हुआ तब दूसरा चेक होगा और दूसरा भी फेल हो गया तो लास्ट में जो ऑप्शन है वो प्रिंट हो जाएगा एल्स में। तो हम यहाँ पे तीनों कंडीशन कंसीडर करते हैं कि पहला आदमी बड़ा हो तो भी एक लिख के आए, दूसरा बड़ा हो तो उसको लिख के आए और अगर दोनों बराबर हैं तो वो भी लिख कर आए। अब ये प्रोग्राम हमारी तरह हमारा कंपाइल करते हैं इसको। अब ये हर तरह के आउटपुट जो है हैंडल कर लेगा। अब जैसे हमने उन लोगों ने हाइट डाली, बाबू ने अपनी हाइट डाली 6, सोना ने डाली 7, सोना बड़ी है। फिर से रन करते हैं, उसने 4 फिट डाली, उसने भी 4 फिट डाल दी, तो लिख के आ गया दोनों लोग बराबर हैं। अब यहाँ पे कोई गलत आउटपुट नहीं आएगा। तो इस तरह से जाके हमारा एक पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे और एक सी में एक चीज़ और ये आपको ध्यान रखने लायक है कि अगर सिंगल स्टेटमेंट हमें इफ के नीचे लिखना है, इफ के अंडर में, तो एक स्टेटमेंट तक इफ उसको कवर करता है। इफ एल्स एक स्टेटमेंट कवर करता है, लेकिन एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जब हम लिखेंगे तो वो इफ के अंदर कवर नहीं होगा, वो हमेशा प्रिंट होगा। ये बात आप ध्यान में रखें। तब उसके लिए हम इफ का कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और ब्रेसेस के अंदर जो लिखेंगे उतना। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हमें लिखना है एक कंडीशन के लिए, तब ब्रेसेस के अंदर लिखना होगा, अदरवाइज सिंगल स्टेटमेंट के लिए ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कवर हो जाता है। अब हम अपना एक प्रिंटफ लिखते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे प्रिंटफ लिख रहे हैं तो ये हर हाल में प्रिंट होगा, कोई भी कंडीशन हो चाहे ना हो, ये वाला प्रिंटफ प्रिंट होना ही है। /n दोस्त कद जो है काम से बड़ी होती है। स्केल से नहीं। आप कै फीट के हैं, आप कै इंच के हैं, कै मीटर के हैं, वो मायने नहीं करता। आप कितने यूजफुल हैं, क्या काम करते हैं जिंदगी में, वो मायने करता है। उसी से आपका कद बड़ा छोटा होता है। और यही हमारा आज का मैसेज है। अब ये प्रिंटफ की स्पेलिंग यहाँ थोड़ी गलत है, तो सही कर लेते हैं। प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस इसे हमें एक बार और रन करना है। कंपाइल एंड रन। रन करने पे 6 फिट डाली, उसने 5 फिट डाली, तो हमारा आंसर आ गया। और ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो गया कि स्केल डिफाइन नहीं करती कि आप स्केल में क्या इंच क्या फिट के हैं, उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितने ज़्यादा यूजफुल हैं और कितना लोगों के काम आ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।